आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। आजकल साइबर अपराधों की बढ़ती तादाद को लेकर लोग ठगी का शिकार व ब्लैकमेल हो रहे हैं। वहीं यह अपराध पुलिस के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। इसी को लेकर नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के गीतांजलि ऑडिटोरियम में साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने शिरकत की। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में रिटायर्ड मेजर जनरल जी.के. थपलियाल के अलावा साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल, भागीदारी जन सहयोग समिति के जनरल सेक्रेटरी विजय गौर के साथ साथ आशीष नारायण त्रिपाठी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के महानिदेशक R.K. शर्मा व चेयरमैन संतोष जी मौजूद रहे। इस मौके पर साइबर अपराध को कैसे रोका जाए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर जागरूक किया गया। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने पुलिस शब्द में प्रयोग किए गए 6 अक्षरों POLICE का अलग अलग विश्लेषण करके प्रत्येक अक्षर का बताया। पुलिस के क्या स्पेलिंग है, कोई बताएगा जी? POLICE। साइबर क्राइम को पुलिस करने के लिए हम ये POLICE, बस मैं आपको ये बता दूंगा। P स्टैंड्स फॉर पासवर्ड। अपना पासवर्ड किसी को नहीं शेयर करना, अपने आप को भी नहीं शेयर करना। अपने आप को शेयर करना मतलब अपनी किसी डायरी पे लिख दिया कहीं ना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अलग अलग साइट में, जैसे आपका पासवर्ड 8 लेटर का 9 लेटर का हम रखते हैं ना, जितना बड़ा रखे उतना अच्छा है, 10 लेटर का, तो आपने वो पासवर्ड इतना जरूर रखना है कि जैसे आपको याद रहे, लेकिन आपने कभी किसी को बताना नहीं है। वो है पी के बाद वो OTP। चाहे रेलवे की बुकिंग हर जगह आपको OTP कर देते हैं ताकि इससे आपकी पहचान ओके हो। आप ये मान के चलिए कोई भी बैंक वाले फ़ोन करके आपसे OTP नहीं मांगते। L है लिंक। आपको कई बार अपनी ईमेल पे, अपने मैसेज पे लिंक आता है कि जी इसको क्लिक करिए और खजाना पाइए, इसको क्लिक करिए, ये है वो है, मतलब आपको ल्योर करेंगे या डर देंगे। कोई भी लिंक आपने क्लिक करना है, सावधानी से करना है। POLI, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्राइम, अगले ICE में आएगा। आई है आइडेंटिटी। तो ये जो साइबर स्पेस है, ये जो क्राइम का क्वांटम है, ये बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं आपको जैसे लेक्चर से बोर नहीं करना चाहता, तो मैं आपको कुछ वो चीज़ें जो मैंने पिछले 2-3-4 सालों में हमने इन्वेस्टिगेशन में, हमने साइबर क्राइम्स में निचोड़ निकाला है एक प्रिवेंटिव के नाम पे। डिटेक्शन में जो क्राइम हो जाता है उसको सॉल्व कैसे करना है, वो हमारे यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन, मैंने मॉरिस नगर बताया क्योंकि मॉरिस नगर एरिया में साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का है। दिल्ली में हर ज़िले में एक साइबर पुलिस स्टेशन है। ठीक है जी, दिल्ली में 15 थाने हैं, 15 ज़िले हैं, 15 ज़िलों में एक पुलिस स्टेशन है। नॉर्थ का मॉरिस नगर में, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमें सावधान रहना है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं या किसी और लॉ के छात्र हैं, उनको ज़रूरी होगा कि वो अपने इस एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन को भी पढ़ें। और जब वो वैल्यू एजुकेशन हमारे साथ में आएगी और हम उस वैल्यू एजुकेशन के साथ में अपनी शिक्षा को बढ़ाएंगे आगे, और हमारी शिक्षा पद्धति वैल्यू एजुकेशन के बेस पे होगी, मुझे लगता है कि ये क्राइम धीरे धीरे कम होंगे। शायद वो मानसिकता क्राइम करने की कम होगी। विमेन के प्रति जो एक तरह की भावना है कि वो शायद कम होगी। इस मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने के लिए लीगल अवेयरनेस मीडिया अवार्ड 2022 से पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। श्री राज नारायण मिश्रा जी, डी न्यूज एडिटर इन चीफ। उसके बाद आनंद
एडिटर इन चीफ समाधान वाणी न्यूज। हाँ, द्वितीय है मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं नॉर्थ दिल्ली के इलाके में, जहाँ पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में आज अवेयरनेस किया गया कि साइबर क्राइम किस तरीक़ा से अपने पैर पसारता जा रहा है, और आजकल जो इसकी शिकार होती हैं वो पुरुषों की बजाय महिलाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन साइबर की शिकार तो होती हैं साइबर क्राइम की, लेकिन वो शिकायत करने से डरती हैं, भय लगता है, कुछ उनको लज्जा भी आती है। लेकिन जब तक आगे नहीं आएंगी तो किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध कैसे लगेगा। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर कलसी जी हमारे साथ हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर लोग किस तरीक़ा से साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। जी कलसी जी। देखिए, यहाँ जो आज लेक्चर हुआ है, इसमें हमने ये जो आपका सवाल है इसके मद्देनज़र बताया है कि कई तरह के क्राइम्स हैं। यहाँ पर पासवर्ड रिलेटेड क्राइम है, ओटीपी रिलेटेड क्राइम है, फिर जो इजी मनी के झांसे में ये नाइजीरियन क्राइम बोलते हैं 419 वो होता है, और जो आइडेंटिटी के बेस्ड के क्राइम हैं वो भी होते हैं। तो हमारा यहाँ इनको यही बताया हमने कि दिल्ली में हर ज़िले में प्रेजेंट जो कमिश्नर साहब हैं इन्होंने एक साइबर पुलिस स्टेशन भी लगाया है। पहले हमारा दिल्ली का एक सेंट्रलाइज्ड साइबर एक यूनिट रहा है, और उसके बाद अब हर ज़िले में एक साइबर डेडिकेटेड थाना है। वहाँ पर बड़ी अच्छी जो हम कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, हमारी डिटेक्शन होती है। लेकिन उसके बावजूद एक होता है डिटेक्शन, एक होता है प्रिवेंशन। तो आज हमने यहाँ पर क्राइम प्रिवेंट कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी काफ़ी दी है। आजकल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं मोस्टली सब लोगों पर मोबाइल हैं, और लोग लालच में ज़्यादा आ जाते हैं। जो क्राइम हो रहे हैं किसी भी तरीक़ा का लालच है, चाहे वो मनी का लालच है या किसी के जॉब का लालच है, किसी लोग लालच में ज़्यादा फंस करके क्राइम के चक्कर में जो साइबर क्राइम है उसमें फंस रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो साइबर क्राइम है उसको अकेला जो साइबर थाना है जिला में एक बनाया गया है। क्या और लोगों को संगठित होकर के इस पर अंकुश लगाया जाए तो वो बेटर है, और या बिना संगठित होकर के इस पर क्या लगाम लग सकती है? देखिए, ज़िले में एक साइबर जो हमारा एक स्पेशलाइज्ड जो पुलिस स्टेशन है वो भी कैटर करता है, और आम थानों में भी हमारे पास जो आजकल आईओ हैं वो पूरे इक्विप्ड हैं कि साइबर इन्वेस्टिगेशन करें। ये आपने बात बिल्कुल सही कही। कुल मिला के दो मेजर कारण होते हैं। एक होता है लालच, जिसके इजी मनी बोल देते हैं। एक होता है भय, जिसमें कि कई बार फियर के साथ, जैसे कोई किसी की फ़ोटो मॉर्फ करके उसके बाद एक्सटॉर्शन करना, या किसी को बताना है कि मैं तुम्हारा जो है इस चीज़ को सर्कुलेट कर दूंगा आपके प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा को। तो ये सब के बारे में दिल्ली पुलिस एकदम सक्षम है, और हमारा यही है कि आने वाला जो क्राइम, जो साइबर वर्ल्ड इतना इंक्रीज़ हो रहा है, आजकल मल्टीवर्स के फिनोमेना आ रहे हैं, तो इसके चलते हम पूरे इक्विप्ड हैं, और हम ये जो साइबर क्राइम्स हैं इनको डट के इनका मुकाबला कर सकते हैं। अक्सर बच्चों पर भी आजकल एजुकेशन के चक्कर में मोबाइल है उनके पास भी, तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जो घर की जो माताएं हैं वो बच्चों पर ज़्यादा निगरानी रखें कि हमारा बच्चा क्या वास्तव में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है या फिर किसी और दूसरे अन्य काम में लगा हुआ है या पॉर्न वगैरह देख रहा है? बिल्कुल, देखिए, हर चीज़ उसके प्लस और माइनस होते हैं। आजकल जो कोरोना के चलते जो पूरी एजुकेशन ही मोबाइल के और ये साइबर वर्ल्ड के थ्रू हुई है। अगर हम कहें कि सिर्फ गलत है, वो भी गलत बात है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि निगरानी रखना, एक गार्डियनशिप रखना, वो बहुत ज़रूरी है। ये स्कूल का भी बनता है, जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। हम दिल्ली पुलिस में खास करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये रहता है, हमने एक जन चेतना अभियान चलाया है जो कि सारे स्कूलों में अभी पिछले 2 महीने के अंदर अंदर तकरीबन दिल्ली के जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के 10-12 स्कूल हैं उनमें, और फिर हॉस्पिटल्स में, फिर कॉलेजेस में, और आज हम देख रहे हैं लाइब्रेरी में हमने साइबर के कोर्स करवाए हैं। तो ये पूरे समाज का एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को गलत रास्ते से जाने में रोकें। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि साइबर जो एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है, बच्चे लिटरेट होने चाहिए। साइबर थानों के साथ साथ
पब्लिक को भी साथ में आकर के संगठित होकर के इस क्राइम पर लगाम लगाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे नुक्कड़ नाटक वगैरह चौकों पे, गली मोहल्लों में RWA के साथ, MWA के साथ हमारे ये प्रोग्राम चलते हैं। तो यही है, एक हर कोई आदमी आगे जो ये चेतना अभियान चलता रहेगा, उसी से लोग अवेयर होंगे तो क्राइम कम से कम होगा। हमारे साथ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के चेयरमैन सुभाष जी हमारे साथ हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में उनका क्या कहना है कि किस तरीक़ा से साइबर क्राइम को दूर किया जा सकता है और उससे कैसे अवेयरनेस करके लोगों को बचाया जा सकता है। जी, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा कार्यक्रम है साइबर क्राइम के अंदर, और साइबर क्राइम का जैसे कि अभी मुझसे पूर्व बतलाया गया कि मैक्सिमम साइबर क्राइम जो है वो महिलाओं के विरुद्ध होता है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे जाऊँ कि साइबर क्राइम जो होता है या क्राइम जो महिलाओं के अगेंस्ट होते हैं, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है मानसिकता। जब तक पुरुष की मानसिकता जो है वो महिलाओं के प्रति अगर गलत रहेगी तो क्राइम होंगे। अच्छा, ये क्राइम होते हैं और इसी वजह से होते हैं, ये सभी को मालूम है, लेकिन इनको दूर कैसे किया जाए उसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि ये काम हमारी मातृशक्ति ही कर सकती है। क्योंकि जो कुछ मातृशक्ति हमें बचपन में उसने सिखाया निवाले के साथ में, वो दिमाग में ही नहीं दिल के अंदर भी जाता है। दिल और दिमाग दोनों को पकड़ता है और उसके अंदर एक मानव को विकसित करता है। इसलिए हमारी बहनों की सबसे ज़्यादा, तो मैं क्राइम की ये नियम कानून की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मूल तत्व है मैं अपनी बहनों से यही अनुरोध करूँगा, मातृशक्ति से यही अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को जो है ऐसी शिक्षा दें, संस्कृति के बारे में बतलाएं, और ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि हम हाथ काट के बैठ जाएं। इसलिए जो चीज़ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है अच्छा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से काम करना है, यही निवेदन है। और ये चीज़ें अगर हम बचपन से ही हमारी महिलाएं बच्चों को सिखाते रहेंगी तो आने वाले समय के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि ये जो क्राइम जो महिलाओं के अगेंस्ट है वो कम होंगे। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो मातृशक्ति हैं वो बच्चों पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है या अदरवाइज कोई दूसरी साइड खोल कर। निश्चित रूप से ये मातृशक्ति ही कर सकती है। देखिए, पिता के पास जो है वो जाएगा, सुबह काम करने जाएगा या महिला जो, लेकिन जो कुछ माँ समझ सकती है ना, माँ जानती है मेरा बेटा क्या कर रहा है ना, माँ उस ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती है। ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। वो जानती है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे। उनको अगर सही करना है तो वही जानती है किस तरीके से सही करना है। लेकिन हमारी मातृशक्ति को ये है कि सबसे ज़्यादा समय दें बच्चों की देखभाल। जो हमारी माताएं पहले करती थी, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बच्चों के अलावा कोई चीज़ जो है बड़ी नहीं थी, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। उस वजह से मुझे लगता है कि जो बच्चे जो है वो माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए माँ बाप के साथ जुड़े रहे बच्चे, संस्कृति और सभ्यता के साथ जुड़े रहे, ये सारा दायित्व जो है मैं मातृशक्ति को ही सौंपता हूँ। नॉर्थ दिल्ली के इलाके में जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसके महानिदेशक से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्रोग्राम साइबर क्राइम को बारे में अवेयरनेस करने के लिए हुआ था उसके बारे में उनका क्या कहना है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। महानिदेशक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम था उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी शर्मा जी। धन्यवाद। देखिए, आज हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के प्रांगण में खड़े हुए हैं। ये लाइब्रेरी 1951 में एज ए यूनेस्को प्रोजेक्ट बनी थी, तो आज 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यूनेस्को ने अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प से इसको शुरू किया, 4-5 साल हेल्प की। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ पहले एजुकेशन, अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका पूरा कार्यभार संभाला हुआ है, पैसे से फाइनेंस करते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है इसको एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी करार दिया गया था कि पूरे एशिया में एक मॉडल लाइब्रेरी यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को की तरफ से बनाया जाए, जिससे कि पूरे एशिया में पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम की शुरुआत हो। अब आया सवाल कि ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जिसमें हम लोग अभी खड़े हुए हैं, इसमें 32 हमारी टोटल ब्रांचेज हैं। एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें हम खड़े हैं, हमारी एक जर्नल लाइब्रेरीज़ है, 3 ब्रांच लाइब्रेरीज़ हैं, 19 सब ब्रांच लाइब्रेरीज़ हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में 7 लाइब्रेरीज़ हैं, ब्रेल लाइब्रेरी है,
जेल में लाइब्रेरीज है और कैदियों के लिए, दृष्टिहीन के लिए ब्लाइंड लाइब्रेरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो मोबाइल लाइब्रेरी है, चल वहाँ लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं। और वो हमारे पास 9 बसें हैं, 9 रूट पे जाती हैं और लगभग 120 पॉइंट पूरे दिल्ली में हम लोग कवर करते हैं। 1,60,000 से ज़्यादा हमारी मेंबरशिप है। जो हमारा टोटल कलेक्शन है वो 16 लाख से भी ऊपर है। ये तो लाइब्रेरी का थोड़ा सा विवरण मैंने दिया। साल का 16 नहीं, हमारा टोटल जो कलेक्शन है वो 16,84,000 है टोटल। अब आते हैं जो आपने सवाल पूछा था। देखिए, इस लाइब्रेरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो सोसाइटी से जुड़ना है, सोसाइटी को एजुकेट करना है, सोसाइटी को लर्निंग करना है। और ये पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बना था तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी में पढ़ने की लोगों को आदतें डालें और वो एक लर्नर बने लाइफ में ताकि उनका जीवन सफल हो। तो उसी कड़ी में हम लोगों के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो बुक्स प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आज के युग में नॉलेज प्रोवाइड करना, ये तो एक हमारा है ही बेसिक जॉब। लेकिन हम लोग एक सोशल काम बहुत करते हैं पब्लिक में, और उसी का ही आज एक उदाहरण आपने बताया कि हम कुछ विषयों पे, इम्पोर्टेंट विषयों पे जो हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे समाज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उस पे हम गोष्ठियाँ कराते हैं। तो आज जो साइबर क्राइम वुमेन के लिए जो ये गोष्ठी हुआ है, इसका पर्पज़ ये था कि लोगों को अवेयर कराएं कि किस तरह से साइबर क्राइम फैल रहा है। तो ये हमारे एक उद्देश्य में आता है पब्लिक लाइब्रेरी के। ऐसे ही हम लोग बुक रिलीज़ भी करते हैं, हम लोग एग्जीबिशन भी लगाते हैं, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं सोसाइटी में पहुंचने के तक के लिए। कैंपेन भी चलाया हुआ है जिसको घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक बोलते हैं। उससे हम मोबाइल वैन की तरफ से और लाइब्रेरी की तरफ से पूरे दिल्ली के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किताबें उनको देते हैं, उनको हम फैसिलिटी देते हैं। 2 नई चीज़ हुई हैं इस लाइब्रेरी में अभी। हमने जो लोग सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं, जो हमारी लाइब्रेरी के यूज़र होते हैं और बहुत यूज़ करते हैं, उनके लिए मैंने एक सुविधा यहाँ जनरेट की है। वो अभी की है, उसके 2 ही अभी लेक्चर हो पाए हैं, और उस केंद्र का नाम है ज्ञान गंगा दिशा केंद्र। वो अभी सरोजी नगर में हमने स्थापित किया है, यहाँ भी हमने अभी स्थापित करने वाले हैं उसको, और भी हम अपनी ब्रांच लाइब्रेरी में स्थापित करने वाले हैं। उसका पर्पज़ क्या होगा कि जितने सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं उनको गाइडेंस देना, क्योंकि यहाँ जो भी आता है मिडिल क्लास का तबका आता है और उनके बेचारों के पास पैसे नहीं होती हैं। अगर वो मार्केट में जाते हैं, कोई लाख रुपए मांगेगा, कोई 10 लाख लाइब्रेरी को यूज़ करने का, और वो 6 महीने पढ़ के उनको गाइडेंस नहीं मिलती। तो मैंने गाइडेंस के लिए तो जितने न्यूली रिक्रूट ऑफिसर्स हैं, जैसे ये DCP साहब आए या IAS ऑफिसर्स, SDM, जजेस, उनको मैं बुलाता हूँ, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को बुलाता हूँ, जिससे कि उनको सब्जेक्ट हो कि हाउ टू क्रैक दी UPSC एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसका कोई चार्ज भी है? उसका कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। और इस पब्लिक लाइब्रेरी में भी पूरी फ्री हम लोग मेंबरशिप देते हैं। सिर्फ एक नॉमिनल कार्ड बनाने के लिए 100 रुपया 1 साल का चार्ज करते हैं। और कुछ लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं स्पेशल स्टडी सेंटर, जैसे आपने देखा होगा AC वगैरह सब कुछ देते हैं, तो वो एक नॉमिनल उनके कार्ड के लिए 200 रुपया 1 साल का। और वो जो अभी मैंने ज्ञान गंगा दिशा केंद्र की बात की है, वो मैंने सर्विस अभी शुरू की है। अभी 4 हमारे लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आपके एक तो DCP, अभी अगर नाम मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, हाँ, तो इन लोगों का भी इस तरह का मैं सारे लेक्चर्स कराता रहता हूँ। तो ये एक हमारा बड़ा इशू। और दूसरा, हमने अब बुक डिस्कशन शुरू कराया है कि जो लोग व्यवस्था करते हैं या जो लोग ऑथर हैं, जो लोग लिखते हैं, तो वो कई बार लोगों में प्रचार ही नहीं हो पाता कि उन्होंने क्या लिखा, क्या किया। तो उनकी किताबों की यहाँ हम लोग विवेचना करवाते हैं एक्सपर्ट से कि इन्होंने ये लिखा, ये इसके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो भी हम काम करते हैं। एक इस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है डिलीवरीज ऑफ बुक्स एक्ट। एक हिंदुस्तान में एक्ट है जिसके अंडर हर पब्लिशर को एक किताब एक जगह जमा करानी होती है। वो पहले नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में जमा होती थी, आजकल 4 लाइब्रेरीज़ में हिंदुस्तान में जमा होती है। उसमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ देम, वो एक है। तो जितनी भी पब्लिशर्स जो भी कोई प्रिंट करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में, चाहे वो प्रिंट फॉर्मेट में, वो एक कॉपी हम लोगों को यहाँ देता है, उसको हम लोग रखते हैं। तो दोनों बातें होती हैं हम लोगों की कि एक तो प्रिजर्वेशन होता है उसका कि कितना लिटरेचर हिंदुस्तान में पब्लिश हुआ, दूसरा लोगों को उसके बारे में पता भी चलता है और वो उसको किताब को पढ़ के लाभान्वित भी हो सकते हैं।
तो इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है लाइब्रेरी के साथ, तो जिसको बोलते हैं ना मल्टी कल्चरल लाइब्रेरी। तो अब ये लाइब्रेरी स्पेसेस हैं, तो मल्टी कल्चरल लाइब्रेरी में हम लोगों की सुविधा के लिए कि खाली बुक्स पाठन ही नहीं इशू रिटर्न, लेकिन उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसको भी कैसे इंक्रीज़ किया जाए। जैसे उनके लिए लेक्चर कराना, उनके लिए कुछ लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी है कि कैसे किस तरह से वो अपने जाके संस्था में, जैसे मेडिकल साइंसेज में होता है 1 साल ट्रेनिंग करनी होती है हॉस्पिटल में, तो हम लोग वो ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो इन सब कामों को साथ जोड़ते हुए अब लाइब्रेरी का जो है स्कोप बहुत बढ़ गया है, और अब हम इसमें, जैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें गिनाई हैं, ऐसे ही और सामाजिक कार्य हम जुड़े हैं, जिससे कि संस्थाएं लाभान्वित हों और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये खाली मानसिक और पढ़ाई का ही डेवलपमेंट ना हो, बट ओवरऑल लाइफ में किस तरह से उनको चलना है, कैसे अच्छा इंसान बनना है। और इंटरनेट की सुविधा इस लाइब्रेरी में हमने दी हुई है, वाईफाई यहाँ अनेबल्ड है, और पूरी कंप्यूटर की व्यवस्था यहाँ है। ऑनलाइन ओपेक जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इस लाइब्रेरी के अंदर है। जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उस पर हमारा बड़ा फोकस है, जिससे लोगों को इंटरेस्ट बने। और आज के युग में सबसे जो हम कमी महसूस कर रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से और कंप्यूटराइजेशन की वजह से लोग लाइब्रेरीज़ में कम आ रहे हैं। लेकिन आप अगर हमारी लाइब्रेरी का एग्जांपल देखेंगे तो अभी भी आपको 200 के करीब रीडर्स बैठे हुए पढ़ते हुए मिलेंगे, और कभी भी आएंगे तो वेटिंग में आपको मिलेगा, कभी खाली नहीं मिलेगी हमारी लाइब्रेरी। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको सब सुविधाएं, जैसे किसी आदमी को अभी यहाँ बैठ के ये देखना है मेरे को आज कानपुर जाना है कल, तो वो साइबर कैफ़े में जाएगा, कंप्यूटर यूज़ करेगा, कब टिकट होगी, तो हमारे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी है, कंप्यूटर फैसिलिटी है, यहीं से देख लेता है। तो जो सुविधाएं हैं उनके लिए, वो यहाँ बैठे बैठे हम लोग इंटरनेट के सहारे हम सब वो फैसिलिटी हमने उनको दी है कि वो अपना कोई टिकट भी बुक कर सकता है, वो अपना कोई बैठ के इंटरनेट पर काम भी कर सकता है, और इन्फॉर्मेशन अपनी इंक्वायरी भी कर सकता है, कौन सा पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, या कोई भी जर्नल इन्फॉर्मेशन, या स्कूल कहाँ है, दिल्ली में कोई नया, जैसे हमारे पास मेरठ से भी लोग आते हैं, गुड़गांव से भी लोग आते हैं। जो साइबर क्राइम आज जो गोष्ठी हुई है, इसका सबसे बड़ा मेन ध्येय यही था कि हम बच्चियों को, वुमेंस को ये बताएं कि किस तरह ये क्राइम होता है और क्या क्या उनको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उसी में जो उनके विशेषज्ञ थे उन लोगों को हमने बुलाया और उनसे उनको अवगत कराया। यहाँ पर कोई बच्चा आता है यहाँ पर जी, और वो जैसे मान लो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, कोई गाइड करने के लिए भी कोई यहाँ पर हैं जो बच्चों को गाइड कर सकें, जिस लेवल का बच्चा है उसको उस रास्ते पर लाने के लिए? जी, वही मैंने आपको बताया। ये कुल मैंने मार्च में ही 5 मार्च को शायद मैंने सबसे पहला ये अभियान चलाया था, जो मैंने अभी बताया था आपको, सेंटर जो हमने खोला है उसमें हमने ये सुविधाएं ही प्रोवाइड कराई है कि एक जो लेक्चर दिलाया है वो सिर्फ यही बताएगा कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, मीन्स हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से। तो उनका इतना टाइम बच जाता है, क्योंकि किताबें और नॉलेज तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन गाइडेंस कौन दे? तो गाइडेंस भी उन्हीं से करवाते हैं जिन लोगों ने वो क्रैक किए होते हैं एग्जामिनेशन, उनके अनुभव। इसलिए मैंने आपको बताया जो ज्ञान गंगा दिशा केंद्र जो हमने खोला है, इसका पर्पज़ ही ये है, और ये पिछले 2 महीने से चल रहा है, और हम इसको अपनी सभी लाइब्रेरीज़ में इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सभी जो ब्रांच लाइब्रेरीज़ हैं उनके अंदर हम ये सुविधा प्रदान करेंगे, और उसमें हम कामयाब होंगे और लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएंगे। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई है, प्रोफेसर्स की। हमारे पास जितने लोग IAS के जो इस समय विद्यमान जो जॉब में हैं, जिन्होंने क्रैक किया है, न्यूली पास आउट हैं, वो सभी लोगों को हमने उनका एक कंपाइल कर लिया है, रजिस्टर बना लिया है, और उनको कोशिश हमारी ये रहेगी कि 1 महीने में एक सेंटर पे 2 हम लेक्चर कराएं। जैसा कि आपने देखा कि अभी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में साइबर क्राइम से संबंधित अवेयरनेस करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर नॉर्थ दिल्ली के DCP सागर सिंह कलसी भी आए हुए थे। उन्होंने भी बताया कि दिल्ली में 15 जिला हैं और हर एक ज़िला में एक साइबर सेल का थाना खोला गया है, यानी साइबर जो अपराध होते हैं उसके लिए एक थाना हर ज़िला में अलग से बनाया गया है। लेकिन फिर भी जो साइबर अपराध हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसकी ज़्यादातर शिकार हैं वो महिलाएं बनती हैं, क्योंकि महिलाएं जल्दी लालच में आ जाती हैं और वो बड़े बड़े सपनों में आकर के जल्दी से इसकी शिकार हो जाती हैं।
इसके साथ साथ महिलाएं शिकार तो होती हैं, लेकिन वो इसकी जल्दी से शिकायत नहीं करती हैं, चाहे वो बदनामी की वजह हो, चाहे वो और दूसरी वजह हो, वो शिकायत करने से डरती हैं। यही वजह होती है कि ये अपराध और चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, कि जब तक किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं की जाएगी उसका निवारण नहीं हो पाएगा। इसी से संबंधित आज यहाँ पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जो अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ कि साइबर जो अपराध हैं किस तरीक़ा से रोके जा सकते हैं। डी न्यूज़ के लिए संदीप के साथ राज नारायण मिश्रा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, पुरानी दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।